नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 5 अप्रैल से चले आ रहे लॉकडाउन को लेकर बीते 1 जून को जारी आदेश के तहत राज्य में 15 जून तक लॉकडाउन व संचारबंदी लागू किए गए थे। इस दौरान 7 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी। ऐसे में पूरी उम्मीद है कि मंगलवार 15 जून को खत्म होने जा रही लॉकडाउन की अवधि को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कल सोमवार 14 जून को अनलॉक को लेकर नया आदेश जारी किया जाएगा, जिसके बाद स्थानीय जिलाधीश कार्यालय द्वारा नई अधिसूचना जारी की जाएगी। बीते 7 जून से शुरू की गई अनलॉक की प्रक्रिया के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के सभी जिलों को 5 अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसमें अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी के तहत रखा गया था। इसके तहत अमरावती जिले में सभी जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को रोजाना सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी गई है। वहीं बिना जीवनावश्यक वस्तुओं की दुकानों को सोमवार से शुक्रवार तक खुलने, शनिवार व रविवार को बंद रखने का आदेश दिया गया है। हालांकि इसी दौरान अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या घटने लगी और पॉजिटिविटी रेट भी कम होने लगा, जिसकी वजह से उम्मीद बनती नजर आई कि अब अमरावती जिले को तीसरी श्रेणी से हटाकर पहली अथवा दूसरी श्रेणी वाले जिलों में रखा जाएगा। लेकिन गत रोज ही जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि फिलहाल सरकार की ओर से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, अतः फिलहाल अमरावती जिला तीसरी कैटेगरी में ही रहेगा। वहीं यदि राज्य सरकार द्वारा कल या परसों अनलॉक की प्रक्रिया के संदर्भ में कोई नया आदेश जारी किया जाता है तो उस आधार पर जिले को छूट देने के संदर्भ में नई अधिसूचना जारी की जाएगी। विगत फरवरी माह से कोविड संक्रमण की दूसरी लहर के चलते लगातार विस्फोटक हालात का सामना करने वाले अमरावती जिले में संक्रमण को लेकर हालात अब धीरे धीरे संभलने लगे हैं और कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या घटने के साथ साथ पॉजिटिविटी रेट में भी बड़ी तेजी से कमी आ रही है। विगत 1 सप्ताह के दौरान पॉजिटिविटी रेट लगातार 3% से नीचे ही रहा और गत रोज केवल 1.56% पॉजिटिविटी रेट था। इस समय अमरावती जिले का औसत पॉजिटिविटी रेट 4.36 है और केवल 16.72% ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हैं। इसे बेहद राहतपूर्ण स्थिति कहा जा सकता है, जिसकी वजह से यह उम्मीद की जा रही है कि अब अमरावती जिले को अनलॉक की प्रक्रिया में और अधिक छूट दी जाए। वैसे भी राज्य सरकार द्वारा तय किए गए मानक के मुताबिक जिन जिलों में 5% से कम पॉजिटिविटी रेट है और 25% से कम ऑक्सीजन बेड पर मरीज भर्ती हैं, ऐसे जिलों को पहली श्रेणी वाले जिलों में रखा जाना है। अतः पूरी उम्मीद है कि कल अथवा परसों जारी किए जाने वाले नए आदेश में अमरावती जिले को कई अतिरिक्त छूट मिल सकती है। इस समय जहां एक और समूचे अमरावती जिले में कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार घट रही है, वहीं सबसे बड़ी राहत वाली बात यह है कि किसी समय कोविड संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट रहने वाले अमरावती शहर में दूसरी लहर के दौरान संक्रमण की स्थिति काफी हद तक अब नियंत्रण में आ गई है और शहरी क्षेत्र में रोजाना मिलने वाले मरीजों की संख्या में काफी हद तक कमी देखी जा रही है। विगत 1 जून से 12 जून तक अमरावती मनपा क्षेत्र में कुल 588 नए कोविड संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जहाँ 7 जून से पहले रोजाना पाए जाने वाले मरीजों की संख्या 60 के आसपास व अधिक थी। वहीं 8 जून से मरीजों की संख्या में धीरे धीरे कमी आनी शुरू हुई है। विगत 2 दिनों से अमरावती मनपा क्षेत्र में नए संक्रमित मरीजों की संख्या 20 से भी कम रही। इसे अपने आप में काफी बड़ी राहत अमरावती शहर के लिए कहा जा सकता है। इस वर्ष कोविड संक्रमण के खतरे की वजह से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द किया गया है और राज्य सरकार द्वारा मूल्यमापन की कार्यपद्धति तय की गई। इसके तहत सभी शालाओं को अपने विद्यार्थियों के अंक ऑनलाइन भेजने होंगे। साथ ही अंकों की हार्ड कॉपी विभागीय शिक्षा बोर्ड के पास भेजना अनिवार्य किया गया है, जिसके लिए 30 जून की डेडलाइन तय की गई है। साथ ही यह भी तय किया गया है कि 15 जुलाई के बाद राज्य शिक्षा मंडल द्वारा कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित किया जाएगा। अमूमन महिलाओं द्वारा अपने पति व ससुराल पक्ष के खिलाफ प्रताड़ना से संबंधित शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, किंतु कोविड संक्रमण काल के दौरान हालात कुछ विपरीत रहे और पतियों को अपनी पत्नियों की ओर से प्रताड़ना का शिकार होना पड़ा, ऐसा दृश्य दिखाई दे रहा है। शहर पुलिस आयुक्तालय की भरोसा सेल में बीते 1 साल के दौरान पुरुषों द्वारा ऐसी 52 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वे अपनी पत्नी की वजह से शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना का शिकार हो रहे हैं और कोरोना व लॉकडाउन ने उनके जीवन में जहर घोल दिया है। इस समय बारिश का मौसम शुरू होने के साथ ही खरीफ फसलों की बुआई की तैयारियां भी तेज हो गई हैं, किंतु अब भी जिले के 50% से अधिक किसान कर्ज माफी से वंचित हैं। ऐसे में उन्हें खाद और बीज खरीदने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस वर्ष 1,23,681 किसान कर्ज माफी के लिए पात्र हैं, जिसमें से केवल 35,304 किसानों को ही अब तक फसल कर्ज मिल पाया है और 88,377 किसान फसल कर्ज नहीं मिलने से परेशान हैं, जिन्हें मजबूरी में निजी साहूकारों से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए चक्कर काटने पड़ रहे हैं, ताकि वे अपने खेतों में समय पर खाद और बीज खरीदकर बुआई कर सकें।
महावितरण के एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना अंतर्गत शहर में सुचारू और बेहतर बिजली आपूर्ति करने के लिए तैयार की गई योजना के तहत 84 करोड़ 40 लाख रुपयों के कार्य क्रियान्वित किए गए हैं। शहर विकास के लिए रहने वाले एकात्मिक ऊर्जा विकास योजना अंतर्गत शहर की बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही विद्युत ग्राहकों को अखंडित विद्युत आपूर्ति करने के लिए शंकरनगर और दशहरा मैदान में 18 करोड़ 66 लाख रुपए खर्च करते हुए 2 उपकेंद्र तैयार किए गए हैं, जिन्हें इससे पहले ही कार्यान्वित किया जा चुका है। विगत 1 वर्ष के दौरान कोविड संक्रमण के खतरे और लॉकडाउन के चलते देश में अधिकांश रेलगाड़ियों को बंद कर दिया गया था और कुछ रूट पर विशेष रेलगाड़ियां चलाई जा रही थी, किंतु इन विशेष रेलगाड़ियों में भी यात्रियों की संख्या बेहद अत्यल्प थी। वहीं अब कोविड संक्रमण का खतरा कम होने और अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने के चलते धीरे धीरे अलग अलग रूट पर पहले की तरह रेलगाड़ियां चलानी शुरू की गई हैं। इसके तहत अमरावती के बडनेरा रेलवे स्टेशन से होते हुए मुंबई रूट पर 4 रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं। इन दिनों चारों रेलगाड़ियों में मुंबई जाने वाले यात्रियों की संख्या अच्छी खासी देखी जा रही है और रेलवे स्टेशन पर भीड़भाड़ दिखाई दे रही है। ऐसे में अमरावती मुंबई, अमरावती पुणे, अमरावती जबलपुर व अमरावती सूरत ट्रेन को भी जल्द शुरू किए जाने की मांग स्थानीय रेल यात्रियों द्वारा की जा रही है। प्रतिवर्ष विदर्भ क्षेत्र को छोड़कर राज्य के अन्य सभी जिलों में 15 जून से नया शैक्षणिक वर्ष शुरू होता है, किंतु गत वर्ष की तरह इस बार भी कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस शैक्षणिक सत्र को ऑनलाइन पद्धति से शुरू किया जाएगा। ऐसे में न तो शालाओं में विद्यार्थियों की प्रत्यक्ष उपस्थिति होगी और न ही बच्चों के शोर शराबे सहित स्कूल की घंटी सुनाई देगी। वहीं विदर्भ क्षेत्र में नया शैक्षणिक वर्ष 26 जून से शुरू होता है। इसे लेकर भी काफी हद तक संभ्रम देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि विदर्भ क्षेत्र में भी शैक्षणिक सत्र की शुरुआत ऑनलाइन तरीके से ही होगी। यह स्थिति 1 अगस्त तक चलती रहेगी। इस दौरान ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी, जिसके बाद शालाओं को प्रत्यक्ष खोलने के बारे में विचार किया जाएगा। चांदू रेलवे शहर के पास ही स्थित पलसखेड अंडर ब्रिज में इस समय जल जमाव की स्थिति है और वर्धा से अमरावती की ओर आ रही स्विफ्ट कार के चालक को इसका अंदाजा नहीं रहने के चलते यह कार इस पुलिया पर जमा पानी में जाकर फंस गई और लगभग बहने की स्थिति में ही थी। शुक्रवार की रात करीब 12 बजे घटित हुई इस घटना के समय विवेक राउत नामक शिक्षक अपने कुछ सहयोगियों के साथ अपने घर लौट रहे थे, जिन्होंने यह नजारा देखने के बाद तुरंत जल जमाव में उतरकर स्विफ्ट कार को पीछे ढकेलना शुरू किया और कार को पानी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, जिसकी वजह से कार में सवार 3 लोगों की जान बच गई। इस साहस और समय सूचकता के लिए शिक्षक विवेक राउत व उनके सहयोगियों की सर्वत्र प्रशंसा हो रही है। चांदू रेलवे तहसील अंतर्गत कलमजापुर गांव स्थित श्री संत एकनाथ महाराज देवस्थान मंदिर के कलश पर शुक्रवार की रात करीब 11:15 बजे के आसपास आसमानी बिजली गिरी, जिससे मंदिर के गुंबद की दीवार का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही शनिवार को पंचायत समिति सदस्य श्रद्धा वराड़े ने परिसर का दौरा करते हुए इसकी जानकारी तहसीलदार राजेंद्र इंगले को दी। इन दिनों समूचे जिले में चहुं और झमाझम बारिश हो रही है और बिजली की तेज गड़गड़ाहट भी जारी है। साथ ही कई स्थानों पर गाज गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए इस वर्ष राज्य सरकार द्वारा आषाढ़ी एकादशी पर पंढरपुर की वारी एवं पालकी समारोह के लिए राज्य के केवल 10 मानांकित पालकियों को ही अनुमति दी गई है, जिसमें विदर्भ क्षेत्र के कौंडन्यपुर स्थित माता रुक्मिणी देवी की पालकी का भी समावेश है। किंतु वारकरी सेना द्वारा मांग की गई है कि विदर्भ क्षेत्र की अन्य पालकियों को भी मर्यादित श्रद्धालुओं की उपस्थिति में पंढरपुर जाने की अनुमति मिले, जिसे लेकर वारकरी संप्रदाय द्वारा गत रोज ही राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर को निवेदन सौंपा गया था। इसके बारे में पालक मंत्री यशोमती ठाकुर का कहना रहा कि वारकरी सेना की मांग को पूर्ण करने के लिए यथोचित प्रयास किए जाएंगे। वारकरी सेना द्वारा कहा गया है कि विदर्भ क्षेत्र में 40 प्रमुख पालकियां हैं, जिसमें प्रत्येक पालकी के साथ 10-10 वारकरियों को कोविड प्रतिबंधात्मक नियमों का पालन करते हुए स्वतंत्र वाहन के जरिए पंढरपुर जाने की अनुमति दी जाए। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।